सबको जय मसीह की। और इस चैनल में आपका स्वागत है। और बाइबल में 3 ऐसे रहस्यमय लोग जिनका मौत कभी नहीं हुआ। क्या आप ऐसे ये 3 लोगों को जानते हैं? जी हाँ, आपने सही सुना। ऐसे 3 रहस्यमय पात्र जिनका मौत कभी नहीं हुई। उनकी मृत्यु को कोई प्रमाण नहीं है और ना ही उनकी कब्र मिली और ना अंतिम संस्कार। ये 3 लोग ऐसे ही स्वर्ग चले गए। कौन है ये 3 रहस्यमय पात्र? ये इंसान थे या स्वर्गदूत? क्या ये आज भी जीवित हैं? और सबसे बड़ी सवाल है कि आखिर क्यों इनकी मौत नहीं हुई? क्या इनमें कोई ईश्वरीय रहस्य छुपा है? आज हम आपको बताएंगे बाइबल का उन 3 रहस्यमय पात्र का कहानी जिनका मृत्यु का कोई जिक्र बाइबल में नहीं मिलता है। क्या इनमें छुपा है ईश्वरीय रहस्य? आज हम आपको बताएंगे बाइबल के उन 3 अद्भुत पात्रों की कहानी जिनका मृत्यु का कोई जिक्र बाइबल में नहीं मिलता है। तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो में, तो आप जान पाएंगे वो रहस्यमय बातों को जो शायद ही किसी ने आपको बताया हो। चलिए शुरुआत करते हैं बाइबल के एक ऐसे व्यक्ति से जिसको परमेश्वर ने मृत्यु को बिना देखे अपने पास बुला लिया। उसका नाम है हनोक। हनोक कौन था? हनोक का जिक्र बाइबल उत्पत्ति का पुस्तक में। हनोक आदम से 7वीं पीढ़ी का वंशज। हनोक का पिता का नाम रियावेद और बेटे का नाम मतुसेला था, जो बाइबल में सबसे लंबे उम्र जीने वाला व्यक्ति माना जाता है। उत्पत्ति 5 का 21 से 24 में लिखा है। हनोक 65 वर्ष के था जब उसका बेटा मतुसेला उत्पन्न हुआ। मतुसेला के उत्पन्न होने के बाद 300 वर्ष तक हनोक परमेश्वर के साथ साथ चल और उसके बेटे बेटियां और उत्पन्न हुए और हनोक 365 वर्ष तक जीवित रहा। और हनोक परमेश्वर के संग संग चलता रहता और वह फिर लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। जी हाँ, बाइबल साफ कहती है कि हनोक लोप हो गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसे उठा ले गया। लोप हो गया का अर्थ है कि अचानक गायब हो गया, वह स्वर्ग उठा लिया गया। अब सवाल उठता है कि आखिर हनोक में क्या ऐसा खूबी था जो परमेश्वर उसको अपने पास बुला लिया और उसे मृत्यु का सामना भी नहीं करना पड़ा। बाइबल में लिखा है परमेश्वर के साथ साथ वो चलता रहा। इसका मतलब उसका जीवन शैली, उसका चाल चलन, सब कुछ परमेश्वर के अनुसार था। वह परमेश्वर का इतने करीबी हो गया था कि परमेश्वर उसको पृथ्वी पर से उठा लिया। इब्रानियों 11 का 5 में लिखा है, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि वह मृत्यु का अनुभव ना करे और हनोक कहीं पाया ना गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। ध्यान दीजिए, हनोक को परमेश्वर इसलिए उठा लिया क्योंकि परमेश्वर उसे पसंद करता था। आज के जीवन में अगर हम भटक जाते हैं, पाप में चले जाते हैं, तो हनोक का कहानी हमें एक मिसाल देता है। अगर हम भी परमेश्वर पर विश्वास रखें, परमेश्वर के साथ चले, तो हमें भी ऊंचाइयों की ओर ले चलेगा। हनोक का जीवन हमें क्या सिखाता है? सबसे पहली सीख कि परमेश्वर के साथ साथ चलो। दूसरी सीख कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो। तीसरी सीख पवित्र जीवन जियो। हनोक का जीवन हम सब के लिए एक प्रेरणा है कि एक ऐसा इंसान जो पाप भरे संसार में भी परमेश्वर के साथ साथ चला और मृत्यु के बिना स्वर्ग चला गया। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हनोक हमारे बीच में होता तो कैसा होता? क्या वह आज यही कहता है कि अपना जीवन को पवित्र बनाओ और परमेश्वर में भरोसा रखो क्योंकि वही तुम्हें मृत्यु का भय से ऊपर उठा सकता है। प्रिय भाई बहनों, हनोक का नाम आज भी इसलिए जीवित है क्योंकि उसने एक अद्भुत काम किया। परमेश्वर के साथ उसने अपना चाल को, जीवन को, विश्वास को, पवित्रता को एक कर दिया। और यही कारण है कि हनोक आज दुनिया में एक मिसाल है। एक ऐसा नाम जो मृत्यु को अनुभव नहीं किया, सीधे परमेश्वर के पास उठा लिया गया। अब सोचिए, हनोक का जीवन इतना अद्भुत था, तो अगले पात्र की कहानी कितनी अद्भुत होगी। सुनिए ध्यान से। जो अग्निमय रथ में होकर के सीधे स्वर्ग चला गया। जी हाँ, आपने ठीक सुना। अब हम बात करेंगे एलिया की, पर यह जानने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा। तो प्रिय भाई और बहनों, हनोक का अद्भुत कहानी को सुनने के बाद आप बढ़ते हैं एलिया की कहानी की ओर। एक ऐसा नबी जिसने अपने समय में जो सबसे ताकतवर नबी, जो रानी के खिलाफ में खड़ा होकर के परमेश्वर के नाम को महान किया, ऊंचा किया, और फिर वह आग के रथ में बैठ करके सीधे स्वर्ग उठा लिया गया। उसका नाम है एलिया। एलिया कौन था? एलिया बाइबल के पुराने नियम में एक महान भविष्यवक्ता था। उसका परिचय हमें पहला राजा 17वें अध्याय में मिलता है। एलिया इस्राएल के इतिहास के सबसे कठिन समय में आया था।
जब इसराइल पूरी तरह से मूर्ति पूजा में डूब चुका था। उस समय का राजा था अहाब और उसकी रानी इजाबेल। रानी इजबेल ने इसराइल में मूर्ति पूजा और बाल देवता को फैला दी थी। याजक और भविष्यवक्ता बिक चुके थे और इसराइल में परमेश्वर का नाम मिटता जा रहा था। तभी परमेश्वर ने एक व्यक्ति को खड़ा किया जिसका नाम था एलिया। एलिया नाम में ही अपने आप एक संदेश है। एलिया का मतलब होता है यहोवा ही मेरा परमेश्वर है। आइए जानते हैं एलिया का कार्य और अद्भुत चमत्कार। सालों तक आकाश से एक बूंद पानी नहीं गिरा। एलिया ने परमेश्वर के सामर्थ्य से कई अद्भुत ऐसे कार्य किए जो विधवा के घर कभी तेल और अनाज खत्म नहीं हुए। अकाल में भी मरे हुए लड़के को भी जिलाया, आकाश से आग गिराया, बाल के 450 याजकों को भी हराया। एलिया ने बाल के 450 याजकों को भी चुनौती दिया, अगर बाल सच है तो वह तुम्हारी बलि स्वीकार करेगा, वरना मेरा परमेश्वर आग बरसा कर उसे भस्म करेगा। बाल के याजक चिल्लाते रहे, खुद को काटते रहे। फिर एलिया ने प्रार्थना की और तुरंत आकाश से आग गिरी और बलि भस्म हो गई। पूरा इस्राएल चिल्लाया कि यहोवा ही परमेश्वर। इतना महान कार्य करने के बाद भी एलिया एक इंसान था। रानी इजाबेल ने उसको धमकी दी कि मैं तुम्हें मार दूंगी, तो एलिया डर गया और जंगल की ओर भागा। एलिया इतना टूट चुका था कि कहा, परमेश्वर अब मेरा जान ले ले। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और स्वर्गदूत भेजे और भोजन कराया और कहा कि अभी तेरा कार्य पूरा नहीं हुए हैं। अब आते हैं सबसे रहस्यमय घटना। एलिया कभी मरा ही नहीं। दूसरा राजा 2:11 में लिखा है कि चलते चलते अग्निमय रथ आए और घोड़े और उन दोनों को अलग कर दिए और एलिया बवंडर में होकर के स्वर्ग चला गया। क्या आप सोच सकते हैं, आग के रथ, आग के घोड़े और एलिया उसी में बैठ कर के स्वर्ग चला गया। कोई बीमारी नहीं, कोई मृत्यु नहीं, कोई कब्र नहीं, सीधा परमेश्वर के पास चला गया। एलिया का जीवन हमें क्या सिखाता है? हमेशा परमेश्वर के लिए खड़े रहो, चाहे सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो। हार मानना इंसानी स्वभाव है, परंतु परमेश्वर कभी हारने नहीं देता है। अगर जीवन में कठिनाई आए तो याद रखो, परमेश्वर का दूत तुम्हारे लिए रास्ता तैयार कर रहा है। और सबसे बड़ी सीख यह है कि परमेश्वर तुम्हें चाहे तो मृत्यु के दूत से भी बचा सकता है। क्या आप जानते हैं, एलिया का जिक्र केवल पुराने नियम में ही केवल नहीं, परंतु नए नियम में भी आता है। मत्ती 17 में जब यीशु मसीह पर्वत पर रूपांतरित हुए, तब एलिया उनसे मिलने आया। इससे पता चलता है कि एलिया आज भी जीवित है, वह परमेश्वर के पास है। और एलिया क्या आज भी हमारे लिए एक संदेश है? प्रिय भाई और बहनों, एलिया की कहानी हमें बड़ी सीख देती है। कभी हार मत मानो। अगर दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ हो जाए, फिर भी परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हो सकता है तुम्हारा जीवन भी मुश्किलों से भरा हो, लेकिन परमेश्वर एक दिन तुम्हें भी उठा लेगा। तुम्हें भी वो ऊंचाई देगा जहां तुम्हें मौत छू नहीं सकती। ये थी एलिया की अद्भुत कहानी जो हमें सिखाती है कि परमेश्वर अपने भक्तों को मौत से भी ऊपर उठा सकता है। परंतु रुकिए, अभी एक और पात्र बाकी है जिसका ना तो जन्म का विवरण ना मौत का विवरण है कहीं पर। ना वह मरा, ना उसका कोई अंत हुआ। कौन था वो? वो था मलकीसिदेक। वह परम प्रधान का याजक कहलाता है। उसका नाम है मलकीसिदेक। कौन था ये रहस्यमय राजा? क्या वो सच में इंसान था या कोई दिव्य रूप था? और क्यों इस व्यक्ति को भी मृत्यु का स्वाद चखना ना पड़ा? मलकीसिदेक का परिचय उत्पत्ति 14 का 18 से 20 तक मिलता है। मलकीसिदेक का नाम पहली बार बाइबल में आता है 14 का 18 में, जहां वो सीधे अब्राहम के सामने प्रकट होते हैं। तब सालेम का राजा मलकीसिदेक रोटी और दाख मधु ले आए। वह परम प्रधान परमेश्वर का याजक। अब ध्यान से सुनिए, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। वह राजा था, सालेम का राजा, और परम प्रधान का याजक भी था। बाइबल में पहली बार कोई व्यक्ति परम प्रधान परमेश्वर का याजक कहलाता है, और वह है मलकीसिदेक। और सालेम का रहस्य क्या है? सालेम का अर्थ है शांति का स्थान। बाइबल का विद्वान मानते हैं कि यरूशलेम बाद में सालेम पहले था।
और बाइबल में यीशु मसीह को भी कहा गया है शांति का राजा। तो क्या ये कोई संयोग था कि यीशु मसीह का रूप, जब अब्राहम ने अपने दुश्मनों को हराया तब मलकीसिदेक उससे मिलने आया और उसे आशीर्वाद दिया। ध्यान दीजिए, मलकीसिदेक ने रोटी और दाख मधु लाया। यही रोटी और दाख मधु आगे चलकर यीशु मसीह का प्रतीक बनी। अब्राहम उससे इतना प्रभावित हुआ कि वह अपनी कमाई का 10वां हिस्सा मतलब दसवांश उसको दिया। ध्यान दीजिएगा, अब्राहम वह व्यक्ति है जो आशीष का पिता, और वही अब्राहम मलकीसिदक को अपना 10वां अंश हिस्सा देता है। इसका मतलब मलकीसिदक अब्राहम से भी बड़ा था। मलकीसिदक का कोई वंशावली का प्रमाण नहीं। अब आते हैं बाइबल के सबसे रहस्यमय पदों पर, जो इब्रानी 7 का 3 में लिखे हुए हैं। वह बिना पिता, बिना माता और बिना वंशावली का है। न उसका जीवन का आरंभ है और न ही मृत्यु का अंत। क्या कोई बिना जन्म के हो सकता है और कोई मृत्यु के बिना? कोई कैसे बिना मृत्यु के हो सकता है? यही कारण है कि विद्वान मानते हैं, इसलिए विद्वान मानते हैं कि मलकीसिदक कोई साधारण मनुष्य नहीं था, बल्कि यीशु मसीह का प्रतिरूप था, या मसीह का पूर्व प्रकाश था, या फिर दिव्य स्वर्गदूत। ये परमेश्वर ने खास मकसद से भेजा था। मलकीसिदक राजा था, यीशु भी राजा है। मलकीसिदक महायाजक था, यीशु मसीह भी महायाजक है। मलकीसिदक का भी कोई आरंभ ना अंत नहीं है, यीशु भी अनंत है। मलकीसिदक रोटी और दाख मधु लाया, यीशु भी अंतिम भोजन में यही किए। तो क्या यह स्पष्ट नहीं कि यीशु मसीह का ही प्रतिरूप था मलकीसिदक? क्या मलकीसिदक मर गया? बाइबल में मलकीसिदक का मृत्यु का कोई वर्णन नहीं है, ना ही उसके उम्र का जिक्र है और न उसके बच्चे का जिक्र। वह अचानक आता है, आशीर्वाद देता है, फिर गुम हो जाता है। इब्रानियों में लिखा है वह सदा जीवित रहता है। तो क्या मलकीसिदक आज भी जीवित है? क्या वह सच में मरा नहीं? मलकीसिदक हमें सिखाता है कि परमेश्वर का मार्ग बड़ी रहस्यमय होते हैं। कभी कभी खुद वह किसी रूप में हमारे बीच में आते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। मलकीसिदक हमें क्या यीशु मसीह का याद दिलाते हैं, जो अनंत है, जो धर्म का राजा भी है, जो शांति का राजा भी है। अगर आप भी धर्म के मार्ग में चलेंगे, सच्चाई, भक्ति, पवित्रताई, आस्था, विश्वास आपका प्रभु यीशु मसीह पर रहेगा, तो निश्चय आप भी एक दिन स्वर्ग लोक में होंगे। और सबसे बड़ी बात कि परमेश्वर का राज्य में पहुंचने के लिए हमेशा सबके लिए दरवाज़ा खुला है। क्या आप भी हनोक जैसा बनना चाहते हैं? क्या आप भी एलिया जैसा बनना चाहते हैं? क्या आप भी मलकीसिदक जैसा बनना चाहते हैं? तो आज ही से शुरुआत करिए। परमेश्वर वही है, कल भी वही थे, आज भी वही हैं और कल भी वही परमेश्वर रहेंगे। तो भाई और बहनों, ये थे बाइबल का 3 रहस्यमय पुरुष जिनको मौत भी छू नहीं पाए। हनोक जो परमेश्वर के साथ चलता गया और परमेश्वर के पास उठा लिया गया, और एलिया जो अग्निमय रथ में होकर के स्वर्ग उठा लिया गया। मलकीसिदक न जन्म का आरंभ न मृत्यु का अंत। ये तीनों हमें एक ही बात सिखाते हैं। आप भी परमेश्वर के साथ चलेंगे तो मृत्यु भी आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। तो भाई और बहनों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, कुछ नया सीखने को मिला, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, अपने लोगों को शेयर करें ताकि वो भी जान पाए। प्रभु आशीष करे। आमीन।